युवाओं के मसीहा के रूप में माननीय तेजस्वी भैया के पास आए हैं कि उन्होंने एक वादा किए थे कि जब हम आएंगे सत्ता में तो जो पहली कैबिनेट होगी उसमें शिक्षक की भर्ती सबसे पहली होगी। आज वही सवाल करने आए हैं कि भैया आप वादे से कैसे मुकर गए। वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भावी शिक्षक हैं। हम लोग रोड पर से स्कूल के बोर्ड पे जाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी बोले थे हमारी सरकार जैसे बनेगी कैबिनेट की फर्स्ट प्राथमिक विज्ञप्ति देंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे। नोटिफिकेशन तो नहीं निकाले तेजस्वी जी। देखिए सर क्या किया है, प्राथमिक लाठी चार्ज कर दिया है। देखिए हम लोग चाहते हैं स्कूल में जाए जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, एक शिक्षक पे अभी 200 बच्चे हैं। क्योंकि मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद से कहना चाहूँगा कि आपने तो अपना घर बसा लिया, क्या हमारे घर नहीं बसेंगे। बीते दिनों डाक बंगला चौराहा रण क्षेत्र में तब्दील हुआ और जिस तरीके से पुलिसिया लाठी सीटेट के तमाम अभ्यर्थियों पर बरसी, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक सवाल तो ज़रूर उठ रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गरीबों की सरकार आई है, महागठबंधन की सरकार आई है, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, मगर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि रोज़गार के बदले लाठियां बरस रही हैं। खैर, जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, दोषी पर कार्रवाई होगा, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, मगर हाथों में ये तमाम लोग वो सबूत लेकर घूम रहे हैं और इसका उत्तर भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये लिखा क्या गया था। हम इन्हीं से जान लेते हैं, ये लिखा क्या है। सर, ये माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग माननीय दीपक कुमार सर के द्वारा जब मई माह में हम लोग लगातार 22 दिन आंदोलन किए थे, ये लिखित आश्वासन दिया गया था कि आप लोग का जो नोटिफिकेशन जुलाई अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। 7वें चरण के लिए जो प्रक्रियाएं होती है, जो रिक्ति रोस्टर नियमावली, उसको तैयार करके जो तैयार हो भी गया है सर। रिक्ति रोस्टर और नियमावली बन के 2022 का नियमावली बन के तैयार है और वो बन भी गया, लेकिन जो वादा किया गया था जुलाई अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं नौकरी के लिए, वो जारी नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वादे से मुकर गए। जुलाई भी बीत गया, अंतिम जुलाई बीत गया। अगस्त सप्ताह में हम लोग 1 अगस्त से प्रारंभ कर दिया अपना आंदोलन शांतिपूर्ण। लगातार आज 23 दिन हो गया आंदोलन का पटना के गर्दनी बाग में। जब सरकार की ओर से हमारी सूद नहीं ली गई तो हम लोग शांति ढंग से पैदल मार्च निकाले थे और डाक बंगला चौराहा पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे, सिर्फ कि सरकार कोई आए, हमारी बात हमारी सुधरे। लेकिन वहाँ बात कुछ और ही हो गया। हमारे साथियों के ऊपर डंडा बरसाया गया। वो साथी के ऊपर जो तिरंगा लिपेटे हुए थे, जो तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, उस तिरंगे झंडे पे जो है लाठी का प्रहार किया गया है। एडीएम के सिंह, जिसके जिम में लॉ एंड ऑर्डर होता है। यहाँ क्या करने पहुँचे? यहाँ अभी राबरी आवास के पास आप देख रहे हैं आए हैं, इसलिए जो युवाओं को मसीहा के रूप में या स्वघोषित समझ ले कि युवाओं के मसीहा के रूप में माननीय तेजस्वी भैया के पास आए हैं कि उन्होंने एक वादा किए थे कि जब हम आएंगे सत्ता में तो जो पहली कैबिनेट होगी उसमें शिक्षक की भर्ती सबसे पहली होगी। पहली कैबिनेट भी हो गई, लेकिन हम लोग को विज्ञप्ति नहीं मिला, शिक्षक की भर्ती नहीं मिला। आज वही सवाल करने आए हैं कि भैया आप वादे से कैसे मुकर गए। सवाल तो पूछा जा रहा है, मोबाइल टूटा हुआ लेकर घूम रहे हैं रोजगार के। नहीं सर, कल हम लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे डाक बंगला चौराहा पे, हम लोग पे लाठी चार्ज किया क्योंकि हम लोग विगत 3 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भावी शिक्षक हैं। हम लोग रोड पर से स्कूल के बोर्ड पे जाना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी जी बोले थे हमारी सरकार जैसे बनेगी कैबिनेट की फर्स्ट प्राथमिक विज्ञप्ति देंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे। नोटिफिकेशन तो नहीं निकाले तेजस्वी जी। देखिए सर क्या किया है, प्राथमिक लाठी चार्ज कर दिया है। देखिए प्राथमिक लाठी चार्ज, ये लाठी चार्ज में आता है जी। मोबाइल मेरा फोड़ दिया गया, सारा कम्युनिकेशन खराब हो गया, मेरा डेटा था, मैं घर वाले से बात नहीं कर पा रहे हैं। कितने व्याकुल हो। तेजस्वी यादव जी को ये तमाम चीजें दिखाने आए। जी, मैं उनसे सारी बातें अवगत कराने आया। कितनी है? उम्मीद बहुत है, लेकिन सर हम लोग को उम्मीद से नहीं, नोटिफिकेशन दे दीजिए। हम चोट से नहीं डरते हैं, ऐसी चोट मारते रहिएगा, हम लोग डरेंगे नहीं, अडिग है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा सरकार, हम लोग अडिग है, गर्दनी बाग में आंदोलन अनवरत करते रहेंगे, उसमें डरने वाले। हम लोग भावी शिक्षक हैं सर। हम लोग चाहते हैं स्कूल में जाए जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सब जो बड़े बड़े होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लंदन कोलकाता दिल्ली में पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे एक शिक्षक पे अभी 200 बच्चे हैं, एक शिक्षक पे 200। RTI कहती है कि उसमें 35 पे 1 होना चाहिए, 35 बच्चे पे 1 होना चाहिए, लेकिन अभी 200 बच्चे पे 1 शिक्षक। तेजस्वी तो कह रहे हैं ना कि इंतजार कीजिए, रोजगार का वादा किए। अब इंतजार करते करते तो बाल पक गया। अब बताइए, इंतजार करते करते सबको बाल पक गया, कितनों को तो शादी टूट गया। शादी टूट गया भाई, बताइए। आपका भी टूटा है? अरे भाई शादी तो बिल्कुल, देखिए अब अगुआ आता है बोलता है भाई कि अब होगा,
अब वो भी समझ जाता है कि अभी लड़का का लगता है नौकरी नहीं होगी। दीजिएगा कि डिप्टी सीएम जी बोले थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग तो भाई मिलेगा ही रोजगार। सर कोई भी पेरेंट्स अपने बेटी का ब्याह बेरोजगार से नहीं करवाना चाहता है, कोई भी नहीं सर, कोई भी पिता अपने बेरोजगार से शादी नहीं करवाना चाहेगा। क्यों कब तक खाइएगा डंडा? सर डंडा जब तक हम लोगों की विज्ञप्ति नहीं आ जाती सर तब तक डंडा खाएंगे, या तो हमें गोली मार दे या तो हमारी विज्ञप्ति हमें वापस दे दे सर। जो हमारे शिक्षक बनने की सारी अर्हताएं हम लोग पूर्ण कर रहे हैं सर, इसके बावजूद हम लोग डंडे खाने के लिए मजबूर हैं। तेजस्वी यादव जी का भी बात नहीं मानिएगा, डिप्टी सीएम जाके वो बोल रहे हैं इंतजार करिए, आप बोले डंडा खाएंगे मगर अभी लेके रहेंगे। जी सर इंतजार हम कितना करें, पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्या 3 साल और हम इंतजार करें सर? 3 साल में कितने की उम्र सीमाएं खत्म हो जाएंगी, कितनों का सर दुख दर्द सर बयां कर। कल जो डाक बंगला चौराहे पे जो आंदोलन हुआ वो सब एक दुख दर्द, हम लोग का दुख दर्द बयां कर रहा है। आप लोग बहुत हुड़दंग कर रहे थे वहाँ। नहीं, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। डाक बंगला चौराहे को आप लोगों ने हाईजैक कर लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप वीडियो फुटेज में बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ सर हम लोग जो है मतलब हमारी आखिरी उम्मीद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद है, तो इसीलिए हम लोग आखिरी उम्मीद के पास आए हैं कि वो हमारी मांग को अविलंब पूरी करे। क्योंकि मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद से कहना चाहूँगा कि आपने तो अपना घर बसा लिया, क्या हमारे घर नहीं बसेंगे? अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे भी घर बसे तो प्लीज़ हमें विज्ञापन दे, क्योंकि हमारी बहाली नहीं हो रही है जिस कारण हमारी शादी भी नहीं हो पा रही है, उम्रें निकलते जा रही है। तो इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद आखिरी उम्मीद के तौर पर जो हमारे लिए हैं उनके पास आए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पर कायम उतरेंगे। चिंता 2 विषय का है, रोजगार के साथ शादी पर भी बोलेंगे हम। अच्छा आपने एक बात बोले हैं कि हुड़दंग कर रहे थे और मीडिया हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लोग जो सवाल उठ रहे हैं वो एक मिनट जो मीडिया भाई हमारे कवरेज कर रहे थे वो तो बेचारा हुड़दंग नहीं मचा रहे थे, उनको भी घसीट के मारा गया है। बताइए लोकतंत्र में आवाज उठाने का भी चौथा स्तंभ होता है। बताइए अब मीडिया वाला को आप घसीट के मारिएगा, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है बताइए? यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार को बदनाम करने के लेकर जो एडीएम साहब है शायद कहीं से कांटेक्ट किए होंगे कि सरकार को जंगल राज की एक भय दिखाया जाए तमाम बिहार वासियों को कि जंगल राज फिर से आ गया है। तो मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के एडीएम साहब कि तेजस्वी यादव जी मिलेंगे, द्वार खुलेंगे। यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एक साथी आईसीयू में भर्ती है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे उनको। उनका खून का एक एक कतरा का बदला हम लोग लेकर छोड़ेंगे, और जब तक कि विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर और देशद्रोही का मुकदमा जब तक उनके ऊपर नहीं लगेगा हम लोग नहीं हटेंगे। उम्मीद है द्वार खुलेगा। जी जरूर खुलेगा। देखिए कल जो डाक बंगला चौराहा पे जो घटना हुई उसमें हम लोग 1 to 8 सीटेट वाले थे, बाकी कोई भी नहीं मार खाया था। हमारा 1 to 8 सीटेट का साथी लोग मार खाया, और अभी तक ऐसा पीठ फोड़ दिया गया कि देख करके मतलब कि डर लगता है सर। हम जो भागे तो लगा कि मेरा ये पूरा घुटना यहाँ से यहाँ तक पूरा छिल छाल गया, वहीं पे मतलब हमने भी तस्वीरें दिखाई है, बहुत इस तरह की दूर बात तक आप लोगों को खदेड़ा। हमारा जो सर मांग है कि 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करना है, और अगर ये विज्ञप्ति वो समय से दे देते हैं तो हम लोग आंदोलन रोक देंगे। हमारा विज्ञप्ति समय से आ जाए ताकि हमको भी संतोष मिल जाए कि हमारा विज्ञप्ति यहाँ पर कब तक रुकिएगा? गेट खुलेगा, भरोसा है कि तेजस्वी जी मिल लेंगे? उम्मीद तो है, इसी उम्मीद में अभी तक है। 2 घंटा हो गया हम लोगों का। 2 घंटा हो गया। देखिए तमाम सीटेट के छात्र हैं जो कल पटना की सड़कों पर थे, रोजगार मांगने उतरे थे, मगर लाठियां बरसाई गई। खैर जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो दोषी होगा उन्हें सजा दिया जाएगा, सरकार की तरफ से यही आश्वासन भी दिया जा रहा है। मगर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्द रोजगार मिलेगा, जो वादा किया है वो वादा निभा कर रहेंगे। खैर अब ये तमाम अभ्यर्थी रुकने का नाम नहीं ले, पूरा होगा। आप हमेशा वादा कर रहे हैं। हम यहाँ पे आज 23वां दिन है, 23 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। कल आपने 22 तारीख को आपने देखा क्या स्थिति थी वहाँ पे डाक बंगला के पर, किस तरीके से हमारे दोस्त पिटाई खाया, यहाँ तक कि महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया था। आप बोल रहे हैं कि हम देंगे, अरे देंगे कब? अरे दीजिए ना भाई, सारा प्रोसेस हो गया, सारा प्रक्रिया, बस मंत्री जी को हाँ कहना है, साइन होना है, बस हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मंत्री जी हाँ करते हैं या नहीं वो तस्वीरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।